हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से व्लॉग में। और आज दिन है शनिवार का और तारीख है आज 15 नवंबर। टाइम हो गया है सुबह के 9:15 का। और आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया है अभी तक, क्योंकि आज सुबह से जब मैं उठी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो गुड्डू के पापा उठे थे सबसे पहले, उन्होंने पशुओं को चारा वगैरह मिलाया। मैं उठी थी 6 बजे। बस 6 बजे उठने के बाद बस अपना नहाना धोना किया, पूजा पाठ किया और फिर मैंने बनाया इनके लिए खाना, क्योंकि इन्हें जाना था जल्दी। आज जींद जा रहे थे ये, तो जींद गए हैं। तो जींद जाते हैं जब इन्हें थोड़ा जल्दी ही जाना पड़ता है। तो फिर मैंने खाना तैयार किया और खाने में आज बस खाना बना लिया है मैंने। तो गुड्डू के पापा ने अपना खाना खा के और वो अपने टूर पे चले गए हैं। सौरभ स्कूल चला गया है और अभी मैं लगूंगी अपने काम पे। तो सुबह से तबीयत ठीक नहीं है और कुछ सुबह मैंने ना थोड़ी बहुत कोलेस्ट्रॉल की जैसे प्रॉब्लम है। तो गुड्डू के पापा अर्जुन की छाल लेके आए थे। तो सुबह सुबह खाली पेट जैसे वो पिया ना, तो उससे मतलब उल्टी आ गई थी मुझे। तो मन ना खराब सा हो रहा है। अभी मैंने चाय बनाई अपने लिए, चाय पी है और अभी कुछ ठीक लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो काम शुरू कर लेते हैं अपना। सब्जी बनाई मैंने गाजर मटर की, तो सौरभ का लंच भी भेज दिया है और बाकी रोटी बना के रख दी है अपने लिए। और अभी ये देखो काम सारा पड़ा है, कुछ भी नहीं किया है। ये देखो सारा मतलब आज झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया अभी तक। ये देखो सारा सेट करना है मुझे। और ये देखो कपड़े कल शाम को धोए थे मैंने, वो सुखाऊंगी अभी मैं। तो सबसे पहले तो कपड़े सुखाऊंगी और साथ में छोटू आवाज़ें लगा रहा है, उसको दूध नहीं पिलाया अभी तक। और वो जब तक दूध नहीं पीता ना तब तक वो चारा भी नहीं खाता है। मैंने थोड़ा सा आज लेट ही पिलाने की सोचा, भी लेट पिलाऊंगी ताकि वो कुछ खा ले। 2 महीने का हो गया, कुछ खाता पीता है ही नहीं, सिर्फ उसे बोतल का लगा रहता, तभी मैं दूध पी लूँ बस। तो थोड़ा थोड़ा उसे चलना भी सिखाना पड़ेगा। ये वाला कमरा मेरा साफ है और मम्मी चले गए हैं सिरसा। तो मम्मी थे यहाँ, तो गुड्डू के पापा यहाँ सोते थे। तो कल मम्मी चले गई थी सिरसा, तो सारे वहीं पे ही सोए थे। और बस अभी मैं फटाफट से साफ़ सफाई के लगूंगी। तो देखते हैं कहाँ से काम शुरू करते हैं। मुझे चाट भी चढ़ानी है अभी। और मेरा किचन देखो, इतने सारे तो बर्तन, बल्कि मैंने रात को सारे के सारे बर्तन साफ करके सोई थी मैं। ये देखो बर्तनों का ढेर लग गया है। और ये कुछ छिलके हैं सब्जी के, रोटी है, ये गाय को दूंगी। दूध गर्म करने वाला है, तो जो मैं लस्सी बनाती हूँ ना जिसमें, वो मैं खाली करूँगी और फिर उसमें दूध छान कर और वो दूध गर्म करने के लिए रखूँगी। तो चलिए बातें ना करते हुए अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि आज काम काफ़ी लेट हो गया है। तो देखते हैं कितने टाइम तक मैं अपना काम कर पाती हूँ क्योंकि मुझसे बाद में ना जैसे धूप चढ़ जाती है तो काम होता नहीं है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि सुबह सुबह सारा काम कर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। तो जी सबसे पहले काम की शुरुआत करते हैं छोटू को दूध पिलाने से। तो इसको दूध पिलाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी देर से आवाज़ें लगा रहा था और इसको इतना पता लगता है अभी मुझे दूध की कमी है। अभी चारा इसने खा लिया है, दलिया दे देती हूँ इसको, दलिया खा लेता है, खल खा लेता है और चारा भी खा लेता है। लेकिन इसको दूध की एक ललक सी रहती है कि मुझे दूध पीना है, तो दूध के लिए आवाज़ें लगाने लग जाता है। और फिर ये पानी भी ना बोतल से पीता है। और इस बात के लिए गुड्डू के पापा मुझ पे बहुत गुस्सा होते हैं कि इसको गंदी आदत डाल दी है बोतल की। ये बोतल के बिना पानी भी नहीं पीता है, वरना बाल्टी में पानी रखते हैं तो बाकी पशु जैसे बाल्टी में पानी पी लेते हैं, लेकिन ये बोतल से पानी पीता है। तो अभी इसकी थोड़ी थोड़ी बोतल की आदत मैं कम करूँगी ताकि ये अपना पानी वगैरह अच्छे से पी ले, अच्छे से अपना चारा खा ले। तो बस उसको दूध पिलाने के बाद मैं आ गई हूँ चाट चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मैं हारे में से राख निकालूंगी, इसे खाली करूँगी और फिर इसमें ईंधन डालकर चाट चढ़ाऊँगी। चाट में मैं दलिया, चने की चूरी नहीं है, मतलब चना और मक्की, इनको बारीक पिसवा रखा है वो,
मेथी और थोड़ा सा काला नमक, ये सारी चीज़ें डाल के मैं चाट बनाती हूँ। और जो बिनौले वाली खल है और चने की चूरी है वो मैं अलग से भिगो कर देती हूँ। तो बस चाट चढ़ा देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह चाट वाला काम हो जाता है ना, तो मतलब 12-1 बजे तक चाट अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है, तो हम उसे बट्ठल में अलग से निकाल के रख देते हैं, तो शाम को 4 बजे तक चाट ठंडी हो जाती है। और सबसे पहले मैं सूखे चारे में चाट मिलाकर देती हूँ गाय को और जोटी को, तो भी वो पहले अपना चाट खा लेते हैं। और उसके बाद जब दूध निकालने का टाइम होता है, जैसे शाम को 5 बजे दूध निकालती हूँ, तो फिर मैं उनको खल और चने की चूरी दे देती हूँ। और दूध सिर्फ गाय देती है अभी तक। जोटी हमारी ब्याने वाली है, जैसे 3 महीने उसके पूरे हो गए हैं, चौथा महीना लग गया है, तो वो गर्मियों में ब्याएगी। तो फिर अभी तक हमारी गाय ही दूध देती है सिर्फ, तो बस गाय का दूध निकालते हैं। तो खल और चने की चूरी तो ज़्यादा तो जैसे मैं गाय को ही देती हूँ, लेकिन अभी मतलब हरा चारा नहीं है, तो फिर थोड़ा बहुत मुझे झोटी को भी मिलाना पड़ता है। और फिर लास्ट में जैसे उन्हें मैं हरा चारा दे देती हूँ। तो हरा चारा हम मोल लेके आते हैं बाज़ार से, और हरा चारा भी बहुत महंगा है, मतलब 5 रुपये किलो हरा देते हैं। तो हम 20 किलो हरा लेके आते हैं, जैसे गुड्डू के पापा रोज़ 100 रुपये का। तो फिर इनको थोड़ा थोड़ा जैसे लास्ट में हम हरा मिला देते हैं। तो बस चाट चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ मैंने कल शाम को कपड़े धोए थे, वो सुखा लिए हैं, ताकि शाम तक अच्छे से कपड़े सूख जाए। और अभी तो फिर भी अच्छी धूप निकल रही है, थोड़े दिनों में तो धूप निकलना भी बंद हो जाएगी। और मौसम में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, मतलब काफ़ी ठंड हो गई है अच्छी खासी। और गाँव में तो जैसे खुले में हमारी ढाणी है ना, तो खुले में ठंड थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, खेतों के बीच में ढाणी है हमारी। तो बस फिर मैं आ गई हूँ अंदर, और अभी मैं करूँगी अंदर की साफ़ सफाई, क्योंकि आजकल झाड़ू पोछे का काम तो लेट ही हो जाता है, सुबह सुबह हो नहीं पाता है। और ये वाला जो फूल मैं आपको दिखा रही थी ना, ये गुड्डू के पापा ने हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे मुझे दिया था। तो तब से ही मैंने ये संभाल के रखा हुआ है, यहाँ मैंने बेड पे लगा दिया था। तो बस ये मैं आप सबको दिखा रही थी। और हमारी मैरिज एनिवर्सरी पहले तो हम कभी नहीं मनाते थे, जैसे हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी 11 अक्टूबर को, तो पहले तो कभी नहीं हमने मनाई नहीं है। लेकिन अब की बार जैसे गुड्डू ने केक ऑर्डर कर दिया था, तो बस फिर हमने मना ली थी, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उन्हें ये होता है भी हर चीज़ को हम इंजॉय करें। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी मतलब जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, वरना हमने तो कभी भी मतलब केक वगैरह कट नहीं किया है हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे। तो अब की बार ही गुड्डू के पापा ये फूल लेके आए थे, और ये फूल इन्होंने मुझे दिया था। तो बस अभी मैं यहाँ की सारी बेडशीट चेंज करूँगी। और बेडशीट चेंज करने के लिए मैं 1-2 दिन से सोच रही थी, लेकिन ये है भी हमारी मशीन है ना, वो थोड़ी सी मतलब चलने में आवाज़ करती है, उसकी सोकर उसके ना डाउन हो गए हैं। तो मुझे ये था भी जैसे मैं अगर कपड़े डालूँगी ज़्यादा भारी, तो वो ख़राब ना हो जाए कहीं, तो इसलिए मैंने बेडशीट वगैरह चेंज नहीं की थी। और साथ में अभी तक मुझे ना अब कंबल ओढ़ने लग गए हैं, जैसे ठंड हो गई है, तो खेस वगैरह भी धुलने वाले हैं, वो भी नहीं धो के रखे हैं मैंने। तो आज हमने वॉशिंग मशीन वाले भैया को फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा था भी आप कपड़े धो लो, मतलब ज़्यादा भारी कंबल तो नहीं धो सकते हैं इसमें, लेकिन कुछ कपड़े जैसे थोड़े थोड़े डाल के धो सकते हो आप। इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है, मशीन अच्छे से चल जाएगी। और मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको मशीन ठीक करके चला जाऊँगा। तो ये अभी गांव में रहते हैं ना, तो थोड़ा सा जैसे मुश्किल हो जाता है मिस्त्रियों का आना वगैरह। तो बस फिर मैंने सोचा चलो मैं बेडशीट सारी चेंज कर देती हूँ। तो आज मैं सारी मतलब सारे बेड की, तीनों कमरों के और चारपाई की सारी ही बेडशीट चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी बेडशीट मैंने इकट्ठे ही बिछाई थी, तो सारी की सारी ही गंदी हो रही है। और यहाँ की जो लॉबी में बेडशीट होती है ना, तो यहाँ सौरभ मतलब टीवी वगैरह देखता है, तो यहीं पे जैसे खाना वगैरह खाता है ना, तो बेडशीट ये वाली बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो ये बेडशीट भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो बाहर वाले कमरे की मतलब जितनी भी बेडशीट है ना, सारी की सारी ही मैं चेंज करूँगी, और फिर साथ के साथ धुलने के लिए डाल दूँगी। तो बस अब आ गई मैं इस रूम में। तो इस रूम में भी कंबल वगैरह अभी तक मैंने कुछ भी नहीं उठाया था, क्योंकि
सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे बाहर का काम भी हो जाता है। सुबह सुबह उठते ही तो हम पशुओं वाली साइड निकलते हैं, जैसे उनको चारा डालना। सबसे पहला काम ये होता है कि पशुओं को चारा डालना, दूध निकालना। फिर जैसे गुड्डू के पापा और सौरभ जाते हैं तो उनके लिए टिफ़िन तैयार करना। तो ये सारे काम करने के बाद ही फिर घर के बाकी काम हो पाते हैं। गर्मियों में ये था भी सुबह जैसे जल्दी उठकर झाड़ू पोछा कर देते थे और पोछे सूख भी जाते थे। लेकिन सर्दियों में सुबह सुबह बस झाड़ू तो निकाल देती हूँ, लेकिन पोछे वगैरह मैं सुबह सुबह नहीं लगाती हूँ। पोछे फिर बाद में ही लगते हैं। तो बस फटाफट से अभी सारी बेडशीट चेंज कर दी है। अभी सभी मतलब जगह की मैं डस्टिंग कर दूँगी, कपड़ा मार दूँगी जहाँ जहाँ मुझे मारना है। उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू और फिर लगाऊँगी मैं पोछा। और किचन भी साथ के साथ ही समेटूँगी, सारे बर्तन इकट्ठे करके छोड़ दूँगी और गैस वगैरह स्लैब वगैरह साफ़ करके और बर्तन फिर मैं लास्ट में साफ़ करूँगी। तो अगर हम अपने काम को थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं ना, तो काम इतना मतलब मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन अगर बीच बीच में हम काम जैसे ये काम छेड़ लिया फिर दूसरा छेड़ लिया, तो इस तरह से काम हमारा मतलब पज़ल हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता भी कौन सा काम पहले करें। तो हमें हर काम को टाइम के हिसाब से मैनेज करके ही चलना चाहिए। तो बस मैं मशीन लगा दी है तो कपड़े धुलते रहेंगे। जब तक हमारे कपड़े धुलेंगे ना, तब तक मैं अपना झाड़ू पोछा कर लूँगी। और हीटर भी ऑन कर दिया है मैंने मशीन का। मेरी मशीन में हीटर लगा हुआ है तो हीटर भी ऑन कर दिया है, क्योंकि सर्दी आ गई है और ऊपर टंकी में पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ठंडे पानी से कपड़े साफ़ नहीं धुलते हैं, तो मैं हीटर ऑन कर देती हूँ। और बस फिर मैंने साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम। तो क्योंकि एक काम ज़्यादा था, फिर मैंने कोई वीडियो शूट वगैरह नहीं की थी और फिर मैंने फटाफट से अपना 12-1 बजे तक काम निपटाया और फिर मैं आराम किया मैंने थोड़ी देर, क्योंकि आज मैंने आप सबको पहले भी बताया कि आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मुझे। तो बस फटाफट से फिर मैंने ना कोई वीडियो शूट नहीं किया और काम अपना करके और मैं अपना आराम करने लगी थी। सब्ज़ी मैंने बनाई थी गाजर मटर की, लेकिन मेरा मन नहीं था खाना खाने का, तो मैंने आज खाना भी नहीं खाया सुबह से। अभी सौरभ स्कूल से आया है तो उसने कहा था अभी मम्मा आप है ना मूली के परांठे बना दो। तो मैंने सोचा चलो मेरे लिए और सौरभ के लिए मैं मूली के परांठे बना लेती हूँ। तो बस मैंने थोड़ी सी ही मूली कद्दूकस की है और मूली के अंदर ही मैं आटा लगा लेती हूँ। अलग से मूली निचोड़ के वैसे परांठे नहीं बनाती हूँ मैं, सिर्फ मूली कद्दूकस की और उसी में मैंने आटा लगा लिया है। तो एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी है और अदरक वाली चाय बनाऊंगी, क्योंकि सौरभ को अदरक की चाय बहुत पसंद है और सर्दियों में अदरक वाली चाय ही अच्छी लगती है। तो अभी मैं फटाफट से परांठे बना लेती हूँ। तो बस मैंने 4 परांठे बनाए थे, 2 परांठे मेरे लिए और 2 परांठे सौरभ के लिए। तो बस अभी चाय हमारी बनकर हो गई है तैयार। तो अभी सबसे पहले पियेंगे चाय और उसके बाद फिर कुछ और काम करेंगे। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने बाकी घर के सारे काम निपटाए, क्योंकि सुबह की तरह शाम का टाइम भी बहुत बिजी टाइम होता है। चाय पीने के बाद पशुओं को चारा डाला, वहाँ से साफ़ सफाई की। फिर मैंने उपले बनाए। उपले बनाने के बाद फिर शाम को जैसे खाना वगैरह बन गया, इस टाइम खाना वगैरह बना दिया मैंने, रोटियां बना दी है और अभी मैं करूँगी कपड़े तय। तो ये वाला कपड़े तय करने वाला काम मेरा लास्ट में होता है। जैसे खाना वगैरह बना लेते हैं, खाया किसी ने नहीं है क्योंकि गुड्डू के पापा अभी तक आए नहीं हैं। और रोटियां मैंने चूल्हे पे बना दी थी। तो चूल्हे पे जब रोटी बनानी होती है तो फिर टाइम से ही बना लेते हैं, क्योंकि बाहर अंधेरा हो जाता है। और दूध वगैरह निकाल लिया, मतलब एक बार के लिए मैंने शाम का सारा काम निपटा लिया। अभी मैं
जो कपड़े समेटने वाले हैं ना उनको तो समेटूंगी और जो प्रेस करने वाले हैं वो प्रेस करूंगी। तो आज की ये व्लॉग में तो इतना ही, और वीडियो का यहीं करते हैं विराम। कल मिलेंगे आपसे एक और अच्छे से प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए। जैसे आप सभी यूट्यूबर को अपना प्यार देते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी इसी तरह से अपना प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, कि मैं भी एक अच्छी सी यूट्यूबर बन पाऊँ।